अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एशिया कप के अंदर बल्कि पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए एक बहुत बड़ा हुकूमत ने फैसला किया है, इंडिया की, पाकिस्तान की नहीं, इंडिया की हुकूमत ने फैसला किया है। और इंडियन मीडिया के अंदर जो है वो आग लगी हुई है। मानो कि ऐसा लग रहा है कि जैसे वहाँ पर जो है वो जलती के ऊपर तेल छिड़क दिया गया है। इंडियन मीडिया वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस फैसले से नाखुश हैं। इंडियन की हुकूमत ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड को इजाज़त दे दी है कि पाकिस्तान के साथ फॉर्मेट, किसी भी फॉर्मेट के अंदर बायलैटरल सीरीज़ के अलावा जो भी एशिया कप और वर्ल्ड कप के अंदर जो भी सीरीज़ हो रही हैं या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच हो रहा है उसके अंदर खेलने की इजाज़त दे दी गई है। अब एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला होगा, ज़रूर होगा, एशिया कप भी होगा। और किस तरह नाक रगड़ने के ऊपर, थूक कर चाटने के ऊपर मजबूर कर दिया इंडियन मीडिया ने, जो हाइप क्रिएट की थी। आपको अंदाज़ा होना चाहिए हुकूमत और इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो चीज़ें नहीं चाह रहा होता वो मीडिया के ज़रिए जो है वो हम तक पहुँचती हैं और बताया जाता है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ऐसा चाह रहा है या हुकूमत ऐसी चाह रही होती है। हालांकि ऐसा नहीं होता। झूठ की बुनियाद के ऊपर किस तरह इंडिया का मीडिया जो है वो बिकता हुआ नज़र आता है या झूठ बेचता हुआ नज़र आता है, इसका अंदाज़ा तो हमको जंग के दौरान हो गया कि इनका मीडिया जो है 2 नंबर मीडिया है, झूठा मीडिया है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इस मीडिया की। और ये सिर्फ ख्वाहिश को खबर बनाने की कोशिश के अंदर जो है वो इस हद तक चला जाता है कि ये लोग समझते हैं कि जो इनकी ख्वाहिश है वही होता हुआ नज़र आए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडियन मीडिया पता नहीं 10-15 दिन से 20 दिन से ये हाइप क्रिएट किया हुआ था कि एशिया कप के अंदर पाकिस्तान अगर होगा तो इंडिया नहीं जाएगा। पैसे की बुनियाद के ऊपर इंडिया जो है वो पूरी दुनिया को खरीद चुका है। क्रिकेट के अंदर इंडिया से बड़ा बादशाह कोई नहीं है। लेकिन सूरत हाल क्या हुई, एशिया कप का बॉयकॉट करना या मीटिंग के अंदर ना जाना एसीसी की, ये सारी चीज़ें जो है ये स्मूथ तरीके से हल होती। मानो को लग रहा था कि मक्खन में से बाल निकल गया। सारी बातें जो है इंडियन मीडिया की गलत साबित हुई, इसीलिए अब उनको आग लगी हुई है और उनके यूट्यूबर्स और उनका मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा बातें करता हुआ, बकवास करता हुआ नज़र आ रहा होता है। किस तरह की सूरत हाल बनी है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड और इंडियन की हुकूमत जो है वो अब पाकिस्तान के खिलाफ खेलने को तैयार हो गई है। अब किस मुंह से चैंपियंस लीग जो चल रही है उसके अंदर इंडिया जो है वो पाकिस्तान का बॉयकॉट करेगा, हुकूमत की जानिब से बाकायदा इजाज़त मिलने के बावजूद भी। आप अंदाज़ा लगाइए कि इंडियन मीडिया की वजह से किस तरह वहाँ के लेजेंड्स ने जो है बॉयकॉट किया और उनको कितनी ज़्यादा ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। और उसके बाद वही हुआ, 100 जूते भी खाए, 100 प्याज भी खाई। अब जब पाकिस्तान से उनका मुकाबला होगा, वैसे तो उम्मीद नहीं है लेजेंड्स के अंदर, क्योंकि इनकी टीम जो है वो माठी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है और आखिरी नंबर का ऊपर है पॉइंट्स टेबल के ऊपर। इसलिए अंदाज़ा तो ये हो गया है कि इनकी टीम आगे नहीं जाएगी। पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम जिसको इंडिया, जिस टीम ने इंडिया को धूल चटा दी थी उसको पाकिस्तान ने जिस तरह हराया है, इंग्लैंड से मैच जीता है, साउथ अफ्रीका से मैच जीता है, इंडिया से मैच नहीं हो पाया, पॉइंट 1-1 दोनों को मिले। ये भी गलत था, क्योंकि एतराज़ जो है वो इंडिया की तरफ से आया था कि हमको पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। किसकी वजह से ये मैच मनसूख हुआ था? इंडिया की वजह से मनसूख हुआ था, इंडिया के खिलाड़ियों की वजह से मनसूख हुआ था। तो उनको पॉइंट्स देने का क्या फ़ायदा था? मुझे तो इस बात के ऊपर हैरत हो रही है। बहरहाल इंडिया और पाकिस्तान का अगर एशिया कप इस वक्त इस पोजीशन के अंदर होता है तो ये एक बहुत बड़ा बेहतरीन वाला मैच होगा। दोनों तरफ से कांटेदार मुकाबला मुतवक्के हो सकता है। और बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी या मोहम्मद रिजवान एशिया कप खेलते हैं या नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उस चीज़ का फैसला जो है दौरा वेस्ट इंडीज़ के अंदर पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी के रहेगा कि क्या पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी रहती है। अगर मुझे लगता है ऐसा कि एक चांस मिल सकता है इन लोगों को, क्योंकि आप अंदाज़ा लगाइए कि मोहम्मद हारिस जिस तरह का खेल रहे हैं और पाकिस्तान के जिस तरह के खिलाड़ी खेल रहे हैं, फ़खर जमान, साइम अयूब और सलमान मिर्ज़ा तो टीम के अंदर नहीं है। इनके अलावा और खिलाड़ी जिस तरह की बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, खुशदिल शाह वगैरह, इस तरह की अगर परफॉर्मेंस दोबारा आती है वेस्ट इंडीज़ के दौरे के अंदर तो पाकिस्तानी टीम के अंदर मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम जो हैं वो T20 फॉर्मेट के अंदर यकीनी तौर पर एशिया कप के लिए शामिल होंगे। अगर इसी तरह ये लोग जो है मुंह काला करवाते हुए नज़र आते रहे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक्शन लेना होगा और वो तजर्बे की बुनियाद के ऊपर जाएगा, क्योंकि नए खिलाड़ी जो हैं वो मुसलसल मायूस करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या टेंशन है इनको, क्या वजूहात हैं? साहबजादा फरहान के अलावा कोई खिलाड़ी जो है वो चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और जिस तरह की टीम सेलेक्ट, अब कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम सिलेक्शन की जानिब से कहा जाता है कि अगर नए खिलाड़ियों को मौका ना दें और
पुराने खिलाड़ियों को मौका दें तो फिर तनकीद होती है, अगर पुराने खिलाड़ियों को मौका नहीं दें, नए खिलाड़ियों को दें, तो यही सूरत हाल होती है कि 15 के ऊपर 5 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं और पाकिस्तानी टीम जो है वो 100 रन या 110 रन के ऊपर आउट हो जाती है। ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या फैसला हो सकता है? अगर यही सूरत हाल दौरा वेस्ट इंडीज़ के अंदर चलती हुई नजर आई तो आपको जो है वो टीम के अंदर बाबर, रिजवान और शाहीन को शामिल करना पड़ेगा और इस तरह आपको एशिया कप के अंदर जाने के लिए कम से कम एक फेस तो रहेगा कि आपके सीनियर खिलाड़ी भी आ रहे हैं। अब देखते हैं मुकाबला होता है, कौन जीतता है कौन हारता है। इंडिया की टीम के अंदर इतने ज़्यादा पुराने खिलाड़ी शामिल नहीं है, रोहित शर्मा और विराट कोहली और जडेजा वगैरह सब बाहर हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर मुसलसल जो है खिलाड़ी जो है नए खिलाड़ी नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं और इसलिए हम लोग एक बार फिर पलट कर देख सकते हैं पुराने खिलाड़ियों को। बहरहाल एशिया कप जो है उसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान का मैच तो होगा और इंडियन मीडिया जिस तरह हंगामा कर रहा है कि एक तरफ हम लोगों को कहा जाता है कि अगर तुम पाकिस्तान के हक में बोलोगे तो गद्दार कहलाओगे और अब इंडिया का हुकूमत और इंडिया का क्रिकेट बोर्ड जो है वो खुद ही पाकिस्तान के खिलाफ खेलने को तैयार है, तो फिर हमारी सारी पॉलिसियाँ जो हैं वो नाकाम क्यों होती हुई नजर आ रही हैं? आप ज़रा चैनल्स देखें इंडिया के, उसके अंदर किस तरह पाकिस्तान की बुराइयाँ की जा रही हैं, किस तरह की हाइप क्रिएट की जा रही है और इसी मीडिया की वजह से नफरत का जो ग्राफ है वो ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि लोग मीडिया को देखते हैं और इस तरह नफरत बढ़ती है दोनों मुल्कों के दरमियान और इस नफरत की आग के अंदर आवाम जलती हुई नज़र आती है और जिस तरह लोग एक दूसरे से नफरत करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये नफरत पहले नहीं थी क्योंकि मीडिया जो है वो इस तरफ तवज्जो नहीं देता था। अब जब से मीडिया ने इसके ऊपर तवज्जो देनी शुरू की है और नेगेटिव खबरें चलानी शुरू की हैं, उसके बाद से अब तक दोनों ममालिक के दरमियान जो है ख़ास तौर पर इंडिया के अंदर नफरत की एक आग है जो जलती हुई नज़र आ रही है और इस आग को मीडिया जो है और भड़काता हुआ नज़र आता है। इसलिए कोई भी पॉजिटिव खबर जो है वो इंडिया के अंदर से नज़र आती हुई नज़र नहीं आती, ना ही कोई पॉजिटिव बात नज़र आती है। और इंडिया की अगर हुकूमत कोई फैसला करती है कि पाकिस्तान के साथ खेलने का, तो उसको तनकीद का निशाना बनाया जाता है और उसको फैसले को वापस लेने का हुक्म दिया जाता है और वापस लेने की पॉलिसियों के ऊपर बात की जाती है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म का जो है वो समझौता नहीं किया जाए। बेशक जंग जो है वो जिस तरह हुई और उसके बाद जो है मामला जो है वो आगे बढ़े। अब इंडिया की तरफ से जो है एक पॉजिटिव रिस्पांस पूरी जंग के बाद जो है मई के महीने के बाद से अब तक एक पॉजिटिव रिस्पांस सामने आया है और वो ये था कि पाकिस्तान की एशिया कप के जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो सदर हैं मोहसिन नकवी साहब, उनकी सरबराही के अंदर राजीव शुक्ला साहब जो है वो मीटिंग के अंदर आए और उसके बाद अब दूसरी खबर ये आई है कि इंडिया ने जो है इंडिया की हुकूमत ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से ओके का सिग्नल दे दिया है, गो का सिग्नल दे दिया है इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कि वो जो है वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ जहाँ भी हो, किसी भी टूर्नामेंट के अंदर हो, पाकिस्तान के खिलाफ खेल सकता है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इंडिया और पाकिस्तान की आवाम के लिए और क्रिकेट के शायकीन के लिए इससे अच्छी खबर कोई नहीं हो सकती। बेशक रिजल्ट कुछ भी हो, पाकिस्तानी टीम जीते या हारे या इंडिया की टीम जीते या हारे, क्रिकेट की जीत हुई है और इसके अंदर क्रिकेट जिंदा रखने के लिए अब बायलैटरल सीरीज़ की भी बात कर ली जाए, दोनों ममालिक को जिस तरह फ़ायदा होता है बायलैटरल सीरीज़ का, दोनों टीमों के खिलाड़ियों को फ़ायदा होता है, तो दोनों बोर्ड्स को अब सोचना चाहिए कि बायलैटरल सीरीज़ भी और टेस्ट सीरीज़, टेस्ट फॉर्मेट के अंदर जो है जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और इंडिया और इंग्लैंड 5-5 मैचों की सीरीज़ खेल सकते हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ऐसी सीरीज़ क्यों नहीं हो सकती? जब आपने इजाज़त दे ही दी है तो हर फॉर्मेट के अंदर और बायलैटरल की भी इजाज़त दे दें ताकि क्रिकेट की जीत हो और क्रिकेट देखने वाले लोग जो हैं वो खुश हो सकें और दोनों ममालिक की क्रिकेट के अंदर जो है वो बेहतरी आ सके। बहुत ज़्यादा बेहतरी दोनों को एक दूसरे के साथ खेलने में आती है और इसका मुजाहरा जो है वो पूरी दुनिया देखती है। ऐसी सूरत हाल बनती हुई अगर नज़र आती है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।